सर आपके सामने से गुजरता हुआ एनसीसी कंटिंजेंट्स का का इसके बाद इस ग्राउंड में नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई गली ऐसी होती है जहां पहुंचने के लिए उसे पता पूछने की जरूरत नहीं होती। दशकों से कश्मीरी अवाम के लिए, खासकर यहाँ के नौजवानों के लिए इकबाल पार्क की गली भी कुछ वैसी ही थी। ख्वाबों से भरी आंखें और जोश से भरे उनके कदम खुद ब खुद बक्सी स्टेडियम पहुंच जाते थे। किसी भी अवाम की तहजीब में जब घर से अजीम कोई और ठिकाना बन जाता है तो अपने आप में तारीख में दर्ज होता है। बक्सी स्टेडियम दशकों तक नौजवानों का ऐसा ही ठिकाना था। यहाँ बहुत से ख्वाबों ने जन्म लिया, मशहूर होकर पूरे देश में छा गए। यही वो बक्सी स्टेडियम है जिसने अवाम के लाखों लोगों के जीवन में स्पोर्ट्स के जोशो जुनून के रंग भरे और खिलाड़ियों के हुनर में नई पीढ़ी को समृद्ध विरासत सौंपने का काम किया। कश्मीर घाटी में स्पोर्ट्स के इस नायाब और अब रिनोवेटेड अपग्रेडेड स्टेडियम को आज मैं आज़ादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों और खेल प्रेमियों को समर्पित करता हूँ। दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा। दिल की बस्ती अभी कहाँ बदली, ये मोहल्ले बहुत पुराने हैं। दिल की बस्ती अभी कहाँ बदली, ये मोहल्ले बहुत पुराने हैं। हक हमारा नहीं दरख्तों पर, ये परिंदों के आशियाने हैं, ये परिंदों के आशियाने हैं। मित्रों, मुझे स्मरण है और मुझे बताया गया कि 2014 में जो फ्लड आया था तो ये स्टेडियम उस बाढ़ के कारण, उस फ्लड के कारण काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। जनवरी 2017 में अखबारों में खबर छपी थी। जम्मू के एमए स्टेडियम तथा श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम के रिनोवेशन पर चर्चा के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक बैठक बुलाई गई थी। जो बहुत से काम बिखरे हुए थे, उन कामों को एक साथ करने की एक योजना बनी थी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट निर्देश था कि एमए स्टेडियम को आईसीसी स्टैंडर्ड तथा बक्सी स्टेडियम को फीफा स्टैंडर्ड के लायक विकसित करना है और उसमें किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं है, वो नॉन निगोशिएबल है। और यह भी बड़ी स्पष्ट रूप से उनका निर्देश था कि इस काम में किसी तरह के पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी और सभी को मिलकर के ये प्रयास करना है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्टेडियम की चर्चा। मुझे खुशी है कि 50 करोड़ रुपए की लागत से बन करके आज ये स्टेडियम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सुपुर्द करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। आज का दिन जम्मू कश्मीर के खेल के इतिहास का स्वर्णिम दिन मानूंगा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप ही, जैसा मैंने कहा कि 50 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल के साथ साथ सभी विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के लिए स्पोर्ट्स एनक्लेव को जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सौंपा गया है। ये भी बताना आवश्यक समझता हूँ कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर का जब से काम देखा जा रहा है, इस स्टेडियम की रिनोवेशन अपग्रेडेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी अनेक कोशिशें हुई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी को, बाकी हमारे डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग कोले को, एनपीसीसी के अधिकारियों और जो लोग भी इस निर्माण से जुड़े रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये सपने मुझे लगता है कि यहाँ के हर नौजवान का था। ये सपने जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के महान फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद शफी का था, अब्दुल मजीद का, काकरू का, अरुण मल्होत्रा का, नज़ीर अहमद भट्ट का,
मेहराजुद्दीन वाडू के भी थे। और आज यहाँ उपस्थित युवा जोश का यह समुंदर एक बार फिर से उन स्वर्णिम दिनों को वापस लाने के लिए लालायित। काकरू साहब को जब पिछले साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था तो वह सिर्फ उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं था। माँ भारती के लिए उन्होंने जो गौरव हासिल कराया था, ये उनकी सेवा समर्पण भावना के लिए 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई थी। कई पुरस्कार स्वयं पुरस्कार पाने वालों के कद की वजह से शोहरत पाते हैं और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे अनेक सीनियर तथा आज के वर्तमान नौजवान खिलाड़ियों ने जिस संकल्प और समर्पण के साथ खेल के मैदान में अपने जौहर और कर्तव्य दिखाए हैं, सतत परिश्रम के साथ स्पोर्ट्स कल्चर को जिंदा रखा है, वह निश्चित रूप से अनमोल है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज सफ़ी साहब, काकरू साहब की लेगेसी वो दानिश फारूक जैसे यंग फुटबॉलर आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आदिल तेली, आरिफ खान, फिजा नज़ीर, उमरान मलिक, बिल्किस, चैन सिंह, इकरा रसूल, बौलीन कौर, अब्दुल समद, शुभम खजूरिया, सादिया तारिक, आदिल अल्ताफ जैसे अनेक नौजवान खिलाड़ियों पर गर्व है। और मैं आज कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के किसी भी मंच पर वो भारत का तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। दोस्तों, मुझे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी पर, युवा शक्ति पर पूरा भरोसा है, गर्व है। अपने पराक्रम से उन्होंने अनेक चैंपियनशिप में न केवल जम्मू कश्मीर का बल्कि हिंदुस्तान का परचम लहराया है। आज देश में जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स का पावर हाउस बनते हुए लोग देख रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यथा ऊर्जा अथाह संभावनाओं के बाद सही रास्ता और सही संसाधन अनेक नौजवानों को नहीं मिल रहे। कुछ नौजवानों ने गलत रास्ता अख्तियार किया और मैं फिर से एक बार भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स सेक्टर में खासतौर से जम्मू कश्मीर को जिस तरह से PMDP में उन्होंने मदद की, आज लगभग जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बन गया। एक दो जगह जहां काम नहीं हुए थे, मुझे बताया गया कि ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। 3-4 दिन के अंदर ही ज़मीन की उपलब्धता करा दी गई है। मैं समझता हूं वो काम भी जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। इस स्पोर्ट्स सेक्टर में जो हताशा थी, जो निराशा थी, उस निराशा को समाप्त करके उम्मीद की किरण जगाने का प्रयास हो रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर को आवाम के जीवन का अभिन्न अंग बनाने का एक नया प्रयास प्रारंभ किया गया है। मुझे स्मरण है कि जम्मू कश्मीर के शहरों गांवों में लगातार मेरी भी मुलाकात नौजवानों से होती है। मैं महसूस करता हूं कि नौजवानों में जज्बा है कुछ कर गुजरने का। ये लालायित है। ब्लॉक, जिला, डिवीज़न खेल की संस्थाएं थीं, लेकिन बहुत कागज पर चल रही थी। पंचायतों में मैं देख रहा हूं कि युवाओं की अपार क्षमता और संभावनाएं हैं, असीमित ऊर्जा है। अब कोशिश की जा रही है उसे चैनलाइज करने की। जैसा भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में नौजवानों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने का काम हुआ था और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड बना दिए गए हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है। खेल प्रतिभाओं को बड़े से बड़े प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और उनकी मदद भी की जा रही है। इसका नतीजा हुआ है कि गांव से लेकर शहर तक खेल एक जन अभियान बन गया है। जिस यूनियन टेरिटरी में पूरे साल में जैसा बताया गया अभी कि 4-5 लाख खिलाड़ी खेलते थे, वहीं कोविड के बावजूद पिछले साल 70 लाख लोगों ने खेल में हिस्सा लिया और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि संख्या उसकी दुगुने से ज़्यादा होगी। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मित्रों, ये भावी पीढ़ी को तराशने का, उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने का एक आंदोलन है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल खिलाड़ियों को गांव-गांव में जाकर तराशने का काम कर रहा है। जिन नौजवानों में बाधाओं से जूझने की, चुनौतियों को तोड़ने की क्षमता है, उनके लिए अनंत अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उन्हें मैदान में जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य को साबित करने का पूरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को भी स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाने का बराबर अवसर मिले। इसको ध्यान में रखते हुए सभी 20 जिलों में रग्बी,
फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी की विमेन टीम्स का भी गठन किया गया है। यहाँ खिलाड़ियों के सामने एक और समस्या थी, उनके कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर। जितना अच्छा वो खेलते थे, मैं समझता हूँ उस तरह का अवसर यहाँ उपलब्ध नहीं था। यहाँ भी मेरे पूर्व सरमत साहब ने चर्चा की थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है, सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके बनाई गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल्स पाने वाले खिलाड़ियों के रकम की राशि भी बढ़ा दी गई है और उन्हें टूर्नामेंट तथा एजुकेशन के हिसाब से गजेटेड और नॉन गजेटेड नौकरियां भी देने का संकल्प कर लिया गया। 2014 से 2021 का बैकलॉग जल्दी से जल्दी उन वैकेंसियों को भर कर हम खत्म करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स की प्लेयर सेंट्रिक नीतियों और व्यापक जन आंदोलन ने जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के प्रति आवाम की सोच को बदलना शुरू किया है। सभी पंचायतों में जब प्लेफील्ड स्पोर्ट्स किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, नौजवानों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी मॉडर्न सुविधाओं की डिमांड की और मुझे आप बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 20 जिलों में 22 इंडोर मल्टीपर्पज हॉल बन गए हैं। 40 अत्याधुनिक ग्राउंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी तरह तैयार है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक और मजबूत करते हुए स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में 38 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। अभी 948 स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, इसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इस साल जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और दूर दराज के इलाकों में भी आवाम को ढेर सारे यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। हमें इस मोमेंटम को बनाए रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान स्पोर्टिंग टैलेंट आने वाले समय में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करें। और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जिस विश्वास और लगन से जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर विकसित हो रहा है, उसके लिए किसी प्रकार के संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होने दी जाएगी। मित्रों, नौजवानों की तरक्की के लिए 50 नए डिग्री कॉलेज बनाए गए। उनके सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारा नौजवान दिन में लैपटॉप और शाम को स्पोर्ट्स किट लेकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ की बेहतर सुविधाएं, कश्मीर घाटी से लोग चंडीगढ़ और दिल्ली जाते थे, अब विश्व स्तरीय सुविधाएं जम्मू कश्मीर में मिले, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। मित्रों, पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ बदल हुई। अनेक बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, 20 साल 30 साल की लटकी हुई परियोजनाएं भी अब पूरी हो रही हैं। एक समय था जब 20-20 साल लगता था परियोजना को पूरा होने में, उनको तो पूरा किया ही जा रहा है। नई परियोजनाओं को भी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। वंचित समुदाय, आम आदमी, गरीब वर्ग के लोग जो कानून की आड़ में दशकों से ज्यादती झेल रहे थे, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद की दुर्व्यवस्था में बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार फला फूला, लाखों आम नागरिकों को दशकों तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया, उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके आम आदमी के तरक्की के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में प्रति व्यक्ति पैसा दिया जाता था भारत सरकार की ओर से, मित्रों से 4 गुना 5 गुना पैसा जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं बन सकी। मैं अनेक विषय हैं, मैं समझता हूं कि ये आवश्यक नहीं कि हर विषय पर मैं बोलूं, लेकिन 3 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है वो आप महसूस कर रहे होंगे। कभी समय था कि जम्मू कश्मीर में 6 किलोमीटर सड़क पर दिन बनती थी, आज हम 20 किलोमीटर सड़क रोज बना रहे हैं। कभी समय था जब 2324 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग मैग्नेटाइजेशन होता था, आज 7500 किलोमीटर मैग्नेटाइजेशन हम कर रहे हैं। कभी समय था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर की गणना नीचे से तीसरे और चौथे राज्य के रूप में होती थी, आज जम्मू कश्मीर ऊपर से तीसरे और चौथे नंबर पर गिना जाता है। उत्तर प्रदेश ने केवल हमसे 1 किलोमीटर ज्यादा सड़क बनाई, इसलिए वो तीसरे पर आ गया, हम चौथे पर आ गए। तो ये हमारी प्रगति का इतिहास है। मित्रों, 3 वर्षों में आज ही गवर्नेंस में यूटी
श्रेणी में हम नंबर 1 पर हैं और पूरे देश को देखें तो हम 5वें स्थान पर हैं। और आज स्टेडियम में मैं कहना चाहता हूं कि अगली बार जो सूची जारी होगी भारत सरकार की, उसमें जम्मू कश्मीर पहला या दूसरा स्थान हासिल करेगा पूरे देश में। किसानों की आमदनी के मामले में भी आज हम देश के शीर्ष 5 राज्यों में खड़े हैं। पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके प्रति महीने किसान की आय जम्मू कश्मीर की तीसरे नंबर पर आ गई है। इस तरह के अनेक काम। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स मुझे याद है 5134 करोड़ था, पिछले साल बढ़कर 12600 करोड़ हो गया और इस साल 22126 करोड़ रुपए हो गया। चुने हुए प्रतिनिधि जिले में कौन से काम होंगे, ये सरपंच, पंच, बीडीसी के मेंबरान और डीडीसी के मेंबरान और चेयरमैन तय कर रहे हैं। ये 209 सर्विसेज ऑनलाइन मुहैया करा दी गई और मित्रों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 6 लाख लोगों से फीडबैक लिया गया और हमारी जो अप्रूवल की रीडिंग है वो 80% से ज़्यादा है। कुछ लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि साहब कुछ बदल नहीं रहा है। चश्मा बदलिए, बदल दिखाई पड़ेगी। पुराने चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से कैसे देख पाएंगे आप। 70 साल में 14-15 हजार करोड़ का निजी क्षेत्र में निवेश आया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24 अप्रैल को 38,080 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पल्ली गांव में करी थी। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये निजी क्षेत्र में जो निवेश है, माने इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो निवेश है, ये न्यूनतम 75,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में आने वाला है और यहाँ के 6-7 लाख नौजवानों को नौकरी की गुंजाइश में बनेगी। 22 मेडिसिटी के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, 4400 करोड़ रुपए के बड़े बड़े अस्पताल यहाँ भी बनेंगे। बीम एम्पावरमेंट पोर्टल पर आपके गांव में सड़क बन रही है तो कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ है, कितना काम हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां लगभग दी जा चुकी हैं। 5.2 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है और बॉर्डर एरिया में रहने वाले 3.5 लाख नागरिकों को आरक्षण का लाभ भी दिया गया। और इस साल पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया है। मैं कह सकता हूँ इतिहास में इतना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आया था। जम्मू था श्रीनगर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहे हैं। मुझे याद है 2020 में 32 फ्लाइट चलती थी श्रीनगर से, अब 110 फ्लाइट चल रही। जम्मू से 6 फ्लाइट चलती थी, आज 48 चल रही है। इसके बावजूद भी बदल नहीं दिखाई पड़ रही। मित्रों, एक बड़ी बात आज हम लोगों ने फैसला किया है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू और अनेक सुविधाएं, अनेक सर्विसेज आवाम को फिजिकल मोड में हम दे रहे थे। आज हमने फैसला किया है कि अब ये फिजिकल मोड में नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से ऑनलाइन आज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब अगर कहीं सर्विसेज में दिक्कत है तो जिस अधिकारी के पास वो रुकेगा फिर वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, उस पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2022 का ये फैसला जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और आज इस ऐतिहासिक दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार की जड़ों को नस्तनाबूद करके रहेंगे और इस दिशा में हमने ये फैसला किया। आज से शुरू हुआ हमारा ये अभियान, ये रुकने वाला नहीं है। खत्म तभी होगा जब भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की 75 साल की लंबी यात्रा का उत्सव। आज हम यात्रा के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विकास के संकल्प को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही। सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी पूरे सामर्थ्य के साथ इसी तरह राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे और खेल की दुनिया में हमारे स्पोर्टिंग टैलेंट भारतवर्ष का परचम लहराएंगे। मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है कि बक्सी स्टेडियम में बेहतरीन ट्रेनिंग प्राप्त करके बेहतरीन संसाधनों को मुहैया कराकर नौजवान टैलेंट्स को तराशने तथा तराशने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अपनी वाणी को विराम देने के पहले फिर 2 पंक्तियां आप लोगों के लिए। दिल की आवाज में आवाज मिलाते रहिए,
दिल की आवाज में आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए। दौलते इश्क नहीं बांध के रखने के लिए, दौलते इश्क नहीं बांध के रखने के लिए इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए। वही काम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। ये मैं करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और जो खिलाड़ी दूर दूर से आए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं। और एक अंतिम बात, एक बात मेरी रह गई। इलाही बाग स्टेडियम डाउनटाउन ये पूरी तरह बन करके तैयार है। 15 अगस्त के पहले इसका भी लोकार्पण, इसको भी आपको समर्पित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।